बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बाकिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थाल फूड सीक्रेट। और आज जो मैं रेसिपी लेकर हाजिर हूँ मटन काली मिर्च शोरबे की रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। रमज़ान स्पेशल में आज मैं अफ्तारी के लिए मटन की ये रेसिपी बना रहा हूँ। काली मिर्च का मटन का शोरबा कैसे बनाया जाता है और ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। शुक्रिया। मटन काली मिर्च शोरबा बनाने के लिए आग मैंने जला ली है। चूल्हे पे हांडी चढ़ा लेंगे। हांडी में मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल कर लिया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। हांडी गर्म होने में थोड़ा सा वक्त लेगी। आज मैं रमज़ान स्पेशल के लिए मटन काली मिर्च बना रहा हूँ। शोरबे वाला बड़ा ही मज़ेदार बनता है और बड़ी जल्दी से बन जाता है। वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अगर चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह से ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। एक प्याज है बारीक कटा हुआ, ये शामिल कर लेंगे और इसे सुनहरा होने तक भून लेंगे। माशाल्लाह से प्याज हमारे भून चुके हैं। अब इस मौके पे अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, ये शामिल कर लेंगे। इससे भी थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका फ्लेवर भी शामिल हो सके। अब बारीक कटे हुए टमाटर हैं मेरे पास। टमाटर और प्याज का पेस्ट तैयार होने तक भून लेंगे। इसी मौके पे हरी मिर्चें भी शामिल कर लेंगे, कुछ कटी हुई हैं और कुछ साबित हैं। माशाल्लाह से टमाटर और प्याज का पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। इस मौके पर ड्राई मसाले शामिल कर लेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक हस्बे जायका, खुश्क धनिया पाउडर और ज़ीरा और मिक्स गरम मसाला पीसा हुआ। ये सभी चीज़ें शामिल कर लेंगे। इन्हें भी 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। सभी मिसालों को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मटन का गोश्त है मेरे पास, तकरीबन 1.5 किलो के करीब होगा, ये शामिल कर लेंगे। मटन का गोश्त शामिल करने के बाद एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि सभी मिसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। मिनट के लिए ऊपर ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा के पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। एक बार ढक्कन उतार लेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से गोश्त ने मुकम्मल तौर पर कलर चेंज कर दिया है। अब थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे, तकरीबन 1 कौली। पानी शामिल करने के बाद दोबारा इसे मिक्स कर देंगे। एक बार बराबर कर लेने के बाद ऊपर दोबारा ढक्कन लगा देंगे और इसे पकने देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट, ताकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। बाद में इसे भून लेंगे। बाद में जितना हमें शोरबा चाहिए होगा हम उतना शोरबा शामिल कर लेंगे। क्योंकि मैं ये रेसिपी रमज़ान शरीफ के लिए स्पेशल अफ्तार के लिए बना रहा हूँ तो शोरबे के साथ रोटी आसानी से खाई जाती है। इसी वजह से मैं शोरबे वाली चीज़ें ज़्यादा बना रहा हूँ इस रमज़ान में। बारिश जाना शुरू हो गई है। अब हम दूल्हे को किसी बरामदे में शिफ्ट करने लगे हैं। माशाल्लाह से मटन को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। एक बार ढक्कन उतार लेंगे, मिक्स कर लेंगे। पानी माशाल्लाह से हमने जो शामिल किया था वो तकरीबन खुश्क हो गया है। अब एक बार गोश्त को चेक कर लेंगे, अगर गला हुआ तो ठीक, नहीं तो पानी और शामिल कर लेंगे। माशाल्लाह से गोश्त हमारा मुकम्मल तौर पर गल चुका है। अब इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे और पानी हमने जो शामिल किया था वो भी खुश्क हो चुका है। 8-10 मिनट के लिए
इसे मिसाले और ऐल में अच्छे तरीके से भून लेंगे। काली मिर्च मैंने शुरू में शामिल नहीं की थी, जब मैं इसे मुकम्मल तौर पर भून लूँगा तो मैं तब जाके काली मिर्च शामिल करूँगा। अगर शुरू में काली मिर्च शामिल की जाए तो गोश्त का रंग काला हो जाता है और शोरबे का मज़ा नहीं आता। मटन को मैंने 6-7 मिनट के लिए भून लिया है। अब इस मौके पे काली मिर्च 1 चम्मच, इसे भी 2-4 मिनट मज़ीद इसे भून लेंगे ताकि इसका फ्लेवर भी मटन में शामिल हो सके। मैंने पहले बताया कि शुरू में मैं काली मिर्च शामिल नहीं करता क्योंकि ये गोश्त का रंग काला कर देती है, इस वजह से मैं एंड पे जाके काली मिर्च शामिल करता हूँ। इस मौके पे आके चम्मच को बराबर हिलाते रहना है ताकि नीचे से लग ना जाए। माशाल्लाह से देखें मटन हमारा कितना गोल्डन हो गया है। 2-4 मिनट इसे मैं मज़ीद भून लूँगा क्योंकि मैंने शोरबा शामिल करना है। जितना ज़्यादा मटन को भूनूँगा उतना ही शोरबा मज़ेदार होगा, इस वजह से मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगा और चम्मच को बराबर हिलाता रहूँगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। 8-10 हरी मिर्चें साबित मैंने इस मौके पे शामिल कर दी हैं। इन्हें 2-3 मिनट में भून लूँगा और फिर ये बॉयल हो जाएंगी, फिर शोरबे के साथ ये बड़ा ही मज़ा करेंगी। माशाल्लाह से मटन को मैंने मुकम्मल तौर पर भून लिया है। माशाल्लाह से देखें कितना गोल्डन कलर आ चुका है। अब इस मौके पे शोरबा शामिल करने लगा हूँ। आपको जितना शोरबा चाहिए उतना शोरबा शामिल कर लें, लेकिन मैं थोड़ा सा रूटीन से ज़्यादा शोरबा शामिल करूँगा। माशाल्लाह से शोरबा मैंने शामिल कर लिया है। अब ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट तेज़ आंच पे पकने देंगे। माशाल्लाह से हल्दी और काली मिर्च का मटन का शोरबा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। अब ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे चूल्हे से नीचे उतार के आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह से फाइनल लुक देखें। हल्दी और काली मिर्च का मटन का शोरबा हमारा कितना प्यारा बना है। माशाल्लाह से देखें रोगन। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से जी फाइनल लुक देखें। मटन का काली मिर्च वाला शोरबा कितना प्यारा बना है। रमज़ान शरीफ स्पेशल मैंने ये रेसिपी बनाई है क्योंकि सहर और अफ्तार दोनों में इस्तेमाल करनी है। माशाल्लाह से फाइनल लुक देखें। मटन काली मिर्च शोरबा हमारा कितना प्यारा बना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। दुआ में याद रखिए। मोहम्मद बाकिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।